वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में अभी अभी आप अध्ययन किए हैं कि परमाणु के 3 मॉडल होते हैं, तो उन तीनों मॉडल में हम आपको बताए हैं कि परमाणु का खोज किसने किया था। और परमाणु के पहले मॉडल जो हमारे थे थॉमसन मॉडल, इन्होंने कब क्या खोज किया था इसके बारे में भी आप अध्ययन किए। और जो हमारे रदरफोर्ड मॉडल है इसको भी आप अध्ययन किए थे। और जो हमारे हैं बोहर मॉडल, आप इनको भी अध्ययन किए थे। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सा चीज क्या क्या कैसे कैसे किए थे और किस प्रकार से किए थे। आपको एक सिंपल परिभाषा की तरह हम आपको बताएंगे जो आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इनका परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु के थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का परिभाषा हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, अच्छी तरीके से देखिए। जे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज। तो चलिए हम आपको एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार बिखरे रहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कटा हुआ एक तरबूज हो गया, ये हमारा तरबूज का ये ऊपरी हिस्सा है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा तरबूज का ऊपरी हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है जो कटा हुआ है, और उसमें का बीज हम लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है किस प्रकार से बिखरा हुआ है। तो ये हमारा हो गया तरबूज का चित्र, और इसमें हमारा बीज हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये तरबूज पूरा हो गया परमाणु। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि परिभाषा क्या बोला। जे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जे जे थॉमसन का परिभाषा समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है जो रदरफोर्ड मॉडल का परिभाषा है। तो चलिए अब आप इसको समझिए कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, देखिए परमाणु का आंशिक भाग खाली होता है। ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी ये क्या बोल रहे हैं, परमाणु का अधिकतम या आंशिक कोई भाग, कोई मतलब होगा दोनों, परमाणु का अधिकतम भाग या आंशिक भाग खाली होता है। तो आपको मतलब कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम फिगर के माध्यम से बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरी बात इन्होंने क्या कही, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। फिर तीसरी बात ये क्या बोल रहे हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इनका तीसरा कहना है कि कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर इनको चौथी बार इन्होंने क्या बोला, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले जाते हैं, मतलब कि कुछ अल्फा कण ऐसे आ रहे हैं और टर्न होकर मुड़ करके मतलब कि फिर वापस चले जाते हैं। तो चलिए हम इनको चित्र के फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा परमाणु। अब इनका पहला डिफिनेशन देखते हैं क्या था। परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है, मतलब कि परमाणु है और इसका अधिकतम भाग हमारा खाली है। और दूसरा देखते हैं क्या है, अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, तो उसको समझिए। ये हो गया हमारा अल्फा कण, ये हो गया हमारा अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं। ये हमारे अल्फा कण है, अधिकतम अल्फा कण, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। और फिर इनका तीसरा डिफिनेशन क्या है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं, सीधे नहीं जाते हैं। तो एक कुछ अल्फा कण जो है हमारे अपने मार्ग से विचलित हो गए, जाना था ईस्ट चले गए वेस्ट। तो ये है हमारे कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। फिर इनका चौथा डिफिनेशन, चौथा क्या कहने का है, मतलब तात्पर्य है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले आते हैं, मतलब कि कुछ अल्फा कण आ रहे हैं फिर वो वापस उसी माध्यम में लौट जा रहे हैं। तो चलिए अब इसको समझिए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले जाते हैं, ये हमारा अल्फा कण आ रहा है और फिर यहां से वापस चला गया। तो ये हो गया हमारा उनका चौथा कहने का मतलब। पहला कहने का मतलब था कि अधिकतम परमाणु
परमाणु में मतलब कि जगह खाली रहता है। और दूसरा कहने का मतलब था कुछ अल्फा कण सीधे माध्यम में चले जाते हैं। तीसरा कहने का मतलब था कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। चौथा कहने का मतलब था कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले आते हैं। तो आपको भली भांति से समझ में आ रहा होगा, फिगर के अनुसार मैंने आपको बताया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं बोहर मॉडल का नियम का क्या मतलब था, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, अपने बारे में क्या बताया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग mu r/2 होता है, मतलब कि का गुणज होता है। गुणज मतलब आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका हम डिफिनेशन एक बार और बता देते हैं आपको, जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोले, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग mu r/2 का गुणज होता है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। ये इनका थॉमसन का नियम और रदरफोर्ड का नियम मॉडल और बोहर मॉडल, ये परमाणु के मॉडल थे जो तीनों वैज्ञानिक थे, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।